हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाली है, तो पूरी क्लास आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हैं जो हर वर्ष एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। तो पूरी क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी लोग देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। सबसे पहला प्रश्न है, जान पर खेलना का तात्पर्य क्या है? बताइए सब लोग। सभी को गुड आफ्टरनून भाई। चलिए, जान पर खेलना का तात्पर्य क्या है? 51 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। जान पर खेलना का तात्पर्य क्या है? प्राणों को संकट में डालना। 51 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कौन सा छंद है जो 22 से 26 वर्ण और 4 चरणों वाला होता है? बताएं सब लोग, कौन सा छंद है जो 22 से 26 वर्ण और 4 चरणों वाला है? 52 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। कौन सा छंद 22 से 26 वर्ण और 4 चरणों वाला है? तो वो है आपका सवया छंद। 52 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, 50 में से अगर आप लोग 20 प्रश्न भी सही कर लेते हैं तो आपकी हिंदी लैंग्वेज की तैयारी बहुत ही अच्छी है और आप लोग इस एग्जाम को बहुत ही अच्छे नंबरों से निकालेंगे। बीएड से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, कहीं पे भी आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। सारी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है, सरकारी कॉलेज में एडमिशन कराना है, तो एजुकेशन विद साहिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग कहलाता है क्या? आवश्यकता से अधिक धन का त्याग कहलाता है क्या? ध्यान रखना, अपरिग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? अपरिग्रह कहलाता है। 53 का बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सांप सूंघना मुहावरे का क्या अर्थ है? बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है आज की क्लास में। इन प्रश्नों को आप लोग नोट भी कर सकते हैं वन लाइनर फॉर्मेट के रूप में। चलिए, सांप सूंघना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो सांप सूंघना मुहावरे का क्या अर्थ है? सहम जाना। क्या होता है? सहम जाना होता है। चलिए, पछताने के लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त है? पछताने के लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त है? बहुत ही सरल प्रश्न है, हाथ मलना। ठीक है, 55 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं ये हमारा बीएड एंट्रेंस एग्जाम का कंप्लीट सिलेबस नोट्स है। इस नोट्स में आपको पूरा मटेरियल मिल जाएगा बीएड एंट्रेंस एग्जाम का। ठीक है, इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज 5000 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे एंड 10 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी 2012 से 22 तक के आपको देखने को मिल जाएंगे। ये सभी वर्गों के लिए क्रैश कोर्स है, हिंदी लैंग्वेज में है। ये 527 पेज की ये पीडीएफ है। तो हज़ारों स्टूडेंट परचेज कर चुके हैं, तो आपको भी अगर सरकारी सीट लेना है तो ये क्रैश कोर्स आप लोग ज़रूर से ज़रूर परचेज कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। मात्र इसका जो प्राइस है 160 रुपये है। ठीक है, अभी तक 149 था। ठीक है, अब इसका जो प्राइस है 160 कर दिया गया है, तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा, नहीं तो इसका रेट और भी बढ़ाया जा सकता है। तो 1 महीने आपके पास समय है। 1 महीने में आप लोग हमारे क्रैश कोर्स से ज़बरदस्त तैयारी कर सकते हैं, सरकारी सीट के करीब आ सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्रैश कोर्स करके लिंक है, लिंक से परचेज करिए। कुछ भी डाउट्स हैं व्हाट्सएप पर आप लोग हमें मैसेज भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, शून्य का तद्भव शब्द क्या है? बताएं सब लोग, शून्य का तद्भव शब्द क्या है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। शून्य का तद्भव शब्द क्या है? तो शून्य का जो तद्भव शब्द होता है शून्य होता है। ठीक है, चलिए, बी वाला आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साक का तद्भव शब्द क्या होगा? बताइए, साक का तद्भव शब्द क्या होगा? 57 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो शाक का तद्भव शब्द क्या होगा? बताएं सब लोग। 57 का जवाब दें सब लोग। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो शाक का तद्भव शब्द हो जाएगा साग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शाग हो जाएगा। 57 का सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? 58 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। बताएं सब लोग, निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? तो इसमें देखिए, कोई दिख जाए, कुछ दिख जाए, तो ये आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। तो यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आपका जो है निजवाचक हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन सा जो है झरना का पर्यायवाची है? बताइए, इसमें कौन सा झरना का पर्यायवाची है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। झरना का पर्यायवाची इसमें सोता भी है, निर्झर भी है, स्रोत भी है, ये सभी झरना के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आधा गांव के रचयिता कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधा गांव के रचयिता है कौन, बताइए सब लोग। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। आधा गांव के रचयिता कौन है, तो आधा गांव के रचयिता हैं राही मासूम राजा। ठीक है, 60 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिसने अपना ऋण चुका दिया हो उसके लिए शब्द क्या होगा, जिसने अपना ऋण चुका दिया हो उसके लिए शब्द क्या होगा, जिसने अपना ऋण चुका दिया हो उसके लिए शब्द क्या होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। और सभी लोग वीडियो को लाइक करते हैं जितने भी लोग क्लास को देख रहे हो। तो ध्यान रखना, जिसने अपना ऋण चुका दिया हो उसके लिए शब्द क्या होगा, उत ऋण हो जाएगा। 61 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए स्तुति का विलोम क्या होगा भाई, स्तुति का विलोम क्या होगा, 62 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। स्तुति का विलोम क्या होगा, स्तुति का विलोम होगा निंदा। क्या होगा, निंदा होगा। अगुवाई में कौन सा प्रत्यय है, अगुवाई में कौन सा प्रत्यय है, अगुवाई निकल क्या रहा है लास्ट में, आई निकल रहा है ना, तो आई प्रत्यय हो जाएगा अगुवाई में। ठीक है, चलिए भव धन उक किसकी संधि है, यानी कि भव धन उक जो है किसका संधि विच्छेद है, ये आपको बताना है। बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, भव धन उक किसकी संधि है, तो ये भावुक की संधि है। ठीक है, चलिए बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वर कितने होते हैं, तो स्वर होते हैं 11। ठीक है, यहाँ पे 11 ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे 10 दे दिया गया है, तो मात्राएं होती है 10, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए संतोष का विलोम क्या होता है, संतोष का विलोम क्या होगा। और स्पर्श व्यंजनों की संख्या पूछे तो 25 याद रखना है, व्यंजन पूछे तो 33 याद रखना है। ठीक है, संतोष का विलोम क्या होगा भाई, संतोष का विलोम हो जाएगा असंतोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असंतोष हो जाएगा। ठीक है, सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून भाई, सभी को गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। विद्वान किसका पर्यायवाची है, बताइए सब लोग, विद्वान किसका पर्यायवाची है, विद्वान किसका पर्यायवाची है, तो यहाँ पे कोविद का पर्यायवाची है विद्वान। ठीक है, 67 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए हिरण का पर्यायवाची इसमें बताना है कौन सा है, हिरण का पर्यायवाची बताइए इसमें कौन सा है, हिरण का पर्यायवाची है कौन सा, तो सारंग भी है, कुरंग भी है, हरिण भी, ये सभी हिरण के पर्यायवाची हैं, तो डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए पंचरत्न का समास विग्रह क्या होगा, पंच रत्न का समास विग्रह क्या होगा, 69 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बताएं सब लोग, पंच रत्न का समास विग्रह क्या होगा। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो पंच रत्न का समास विग्रह क्या होगा, 5 रत्नों का समूह। अगर इसमें समास पूछे तो समास कौन सा हो जाएगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे समास कौन सा हो जाएगा, तो इसमें आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए जिस पर विजय पाना कठिन हो का क्या अर्थ होता है, जिस पर विजय पाना कठिन हो का क्या अर्थ होता है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं, सभी लोग जवाब देंगे। जिस पर विजय पाना कठिन हो, देखिए इसमें समास जो बताया हूँ बहुव्रीहि समास, कन्फ्यूज मत होइएगा, द्विगु समास इसमें नहीं होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन के ऊपर होता है। ठीक है, जिस पर विजय पाना कठिन हो, जैसे तिरंगा, तिरंगा में द्विगु और बहुव्रीहि दोनों आपका हो जाएगा, मतलब तीसरे की ओर संकेत कर रहा है, वो तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है। तो जिस पर विजय पाना कठिन हो क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ हो जाएगा, दुर्जेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुर्जेय हो जाएगा। पर आंखें नहीं भरी काव्य संग्रह के रचयिता कौन है, पर आंखें नहीं भरी काव्य संग्रह के रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता हैं शिव मंगल सिंह सुमन। ठीक है, 71 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका किस अर्थ में प्रयोग होता है, चोर की दाढ़ी में तिनका किस अर्थ में प्रयोग होता है, तो ये अपराधी व्यक्ति सदैव सशंकित रहता है। ठीक है, तो यही इसका अर्थ हो जाएगा। 72 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, बताइए निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, 73 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, राम और सीता वन को गए, ये वाला बिल्कुल वाक्य शुद्ध है। ठीक है, चलिए मीत का तत्सम शब्द क्या होगा,
जितने भी लोग क्लास को देख रहे हो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो। लाइक नहीं करते हो आप लोग, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। बहुत ही कम लाइक है, अभी फटाफट वीडियो को लाइक करो। मीत का तत्सम शब्द क्या होगा? मित्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मित्र हो जाएगा। 74 का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परिणाम में कौन सा उपसर्ग का जो है प्रयुक्त हुआ है? परिणाम में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? 75 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। परिणाम में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? परि उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न था। चलिए, महाधन उत्सव किसका संधि विच्छेद है? महाधन उत्सव जो है किसका संधि विच्छेद है? 76 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। महाधन उत्सव किसका संधि विच्छेद है? महोत्सव का है। ठीक है, ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन एक जो है प्रेमचंद की कहानी नहीं है? बताइए, इसमें कौन एक प्रेमचंद की कहानी नहीं है? चीप की दावत नहीं है। ये किसकी है? भीष्म साहिनी की है। बाकी पूस की रात, ठाकुर का कुआं, बड़े भाई साहब, ये सब प्रेमचंद की कहानी है। चीप की दावत भीष्म साहिनी की है। इसको भी आप लोग अलग से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, वह तोड़ती पत्थर कविता किस कवि की कृति है? बताएं सब लोग, वह तोड़ती पत्थर कविता किस कवि की कृति है? तो ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए, अकाल और उसके बाद कविता किस कवि की रचना है? अकाल और उसके बाद कविता किस कवि की रचना है? तो ये है नागार्जुन की। 79 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आ गए हैं कि निम्न में से कौन एक प्रेमचंद की रचना है? इसमें बताइए कौन एक जो है प्रेमचंद की रचना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। इस बार सरकारी सीट लेना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो यहाँ पे झूठा सच तो यशपाल की है। ठीक है, बताइए इसमें प्रेमचंद की रचना कौन सी है? तो ये निर्मला है। ठीक है, ध्यान रखना। 80 का डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? इसमें तितली सभी को पता होगा, कंकाल सभी को पता होगा, आकाशदीप सभी को पता होगा। ये सब रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं। परख नहीं है, परख जैनेन्द्र कुमार की है। किसकी है? जैनेन्द्र कुमार की। ठीक है, ये तीनों रचनाओं को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तीनों रचनाएं जो हैं जयशंकर प्रसाद जी की हैं। ठीक है, तो इसमें परख जो है जैनेन्द्र कुमार की थी। चलिए, किसने हिंदी साहित्य इतिहास की प्रतिनिधि रचना नहीं की? 82 का जवाब देंगे सभी लोग। किसने हिंदी साहित्य इतिहास की प्रतिनिधि रचना नहीं की? जयशंकर प्रसाद ने नहीं की है। ठीक है, चलिए 82 का जितने लोग यहाँ पे डी जवाब दिया उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? बताइए सब लोग, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। 83 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। सिंहावलोकन किसकी कृति है? सिंहावलोकन किसकी कृति है? तो ये है यशपाल जी की। ठीक है, 84 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ये एक जो है दिया गया है, ये किस की रचना का अंश है, ये आपको बताना है कि सब प्राची पश्चिम भूनभ अपार पूछ रहे हैं दिक दिंगत वीरों का कैसा हो वसंत किसकी रचना का अंश है? रामधारी सिंह दिनकर, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या सुभद्रा कुमारी चौहान, या सुमित्रा नंदन पंत। 85 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ये किसकी रचना का अंश है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी का। 85 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कस्तूरी कुंडली बसे किस समकालीन महिला रचनाकार की कृति है? कस्तूरी कुंडली बसे किस समकालीन महिला रचनाकार की कृति है? ये है मैत्री पुष्पा की। ठीक है, 86 का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोगों में ये प्रश्न में डाउट भी रहता है, तो इसको नोट जरूर से जरूर कर लीजिएगा। आज के बाद गलत नहीं होना चाहिए कि साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रत्येक वर्ष कितनी भारतीय भाषाओं की रचना को प्रदान किया जाता है? तो देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में तो 22 भाषाओं का ही जिक्र किया गया है, शामिल किया गया है, बट 24 भाषाओं में ये दिया जाता है। 2 भाषाओं का नाम लिख लीजिएगा, एक राजस्थानी और अंग्रेजी। ठीक है, 24 भाषाओं में दिया जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे 22 दिया गया है तो आपका 24 करेक्ट होगा, अलग से लिख लीजिएगा। ठीक है,
चलिए, निम्न में कौन दलित विमर्श का रचनाकार नहीं है? बताइए, निम्न में कौन दलित विमर्श का रचनाकार नहीं है? आप लोग बताइए, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे। सभी लोग, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? जो प्रश्न मैं आप लोगों से पूछा करूं उस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। निम्न में कौन दलित विमर्श का रचनाकार नहीं है? इसमें नामवर सिंह नहीं है, ठीक है। 88 का डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास किसकी रचना है? हिंदी साहित्य उद्भव और विकास किसकी रचना है? तो यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। 89 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन सा शब्द जो है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? बताइए, चारों इसमें जो है देखिए, आप लोग बताइए कौन सा शुद्ध है, वही उत्तर दीजिए। वनोवंचित, ये वाला आपका बिल्कुल शुद्ध शब्द है वर्तनी की दृष्टि से। 90 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन सा शब्द जो है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, इसमें भी बताना है। ये पिछली बार के, इस बार के ही यूपी टेट के एग्जाम में भी प्रश्न पूछा जा चुका है। जितने भी मैं प्रश्न लिया करता हूँ किसी न किसी एग्जाम में ये प्रश्न पूछे ही जाते रहते हैं। अनुग्रहित, ये वाला आपका मतलब वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। चलिए, आकाश का पर्यायवाची शब्द बताइए। इसमें आकाश का पर्यायवाची शब्द बताइए। 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? सभी को वाई गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक शेयर करो सभी लोग। चलिए, आकाश का पर्यायवाची शब्द इसमें है अंबर। खग किसका है? पक्षी का हो जाएगा, ठीक है। चलिए, पुष्कर किसका है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे। घा का उच्चारण स्थान किससे होता है? देखिए, का वर्ग का उच्चारण स्थान जो है कंठ से होता है। चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु से होता है। टा का मूर्धा से होता है, ठीक है। एंड ता का जो है दंत से होता है। पा वर्ग का उच्चारण स्थान जो है आपका ओष्ठ से होता है। तो घा आपका का वर्ग में आएगा तो इसका उच्चारण स्थान किससे हो जाएगा? कंठ से हो जाएगा, ठीक है। और भी इनको लिख लीजिए, जैसे ये वाला सा हो गया, ये वाला सा हो गया और ये वाला सा हो गया। इस वाले सा की बात करें तो इसका उच्चारण स्थान होता है मूर्धन से, इसका होता है दंत से, इसका होता है तालु से। तो तीनों सा का भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। एग्जाम में पूछे जाते हैं, गलत नहीं होने चाहिए। चलिए, ज्ञा वर्ण जो है किन वर्णों के संयोग से बना है? ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है। ज्ञा हो गया, 94 का जवाब दें। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो ये बना है जा धन इया के, ठीक है। ये वाला आपका हलंत जिसमें लगा हो, ठीक है। चलिए, पानी पानी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पानी पानी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बहुत शर्मिंदा होना, ठीक है। यही होता है पानी पानी होना मुहावरे का सही अर्थ। 95 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अति उपसर्ग से निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बना है? अति उपसर्ग से अतिशय बना है, अतिरिक्त बना है, अत्युक्त बना है। अधीन आपका अति उपसर्ग से नहीं बना है। 96 का जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो विज्ञान जानता है के लिए एक शब्द क्या होगा? जो विज्ञान जानता है के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आगे चलते हैं। निम्न में से आदि शब्द का विलोम क्या होगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। आदि शब्द का क्या हो जाएगा? विलोम, अंत हो जाएगा। 98 का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सरवरी, यामिनी और रजनी शब्द किसके पर्यायवाची हैं? कमल के, कपड़ा के, रात के या दिन के? ये सब जो हैं रात के पर्यायवाची हैं, तो बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, चट्टान शब्द किस लिंग से संबंधित है? तो ये स्त्रीलिंग से है, ठीक है। स्त्रीलिंग शब्द है आपका। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके हिंदी लैंग्वेज के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों, कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर जरूर बताइएगा आप लोग। और क्रैश कोर्स अभी तक आप लोग परचेज नहीं किए हैं तो क्रैश कोर्स को जरूर से जरूर आप लोग परचेज कर लीजिएगा। बहुत ही हेल्पफुल क्रैश कोर्स है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। थैंक यू सो मच। अपना एक छोटा सा फीडबैक जरूर दीजिएगा और 50 में से जितने भी प्रश्न आपके सही हुए हों कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर भी जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं शाम 6:30 बजे वाली क्लास में, और पिछली क्लासेज जाके देखिए ज़रूर से ज़रूर। चलिए, थैंक यू सो मच।